हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम सुनेंगे उस दिव्य प्रेम कथा को जहां वैरागी महादेव झुक जाते हैं तपस्या के आगे, जहां हिमालय की पुत्री अपने धैर्य और प्रेम से स्वयं शिव को वर लेती है। यह केवल विवाह की कथा नहीं, यह भक्ति, समर्पण और विश्वास की अमर गाथा है। आइए सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की संपूर्ण कथा। सती से पार्वती तक, वैराग्य से विवाह तक। सृष्टि के प्रारंभ काल में दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वे बड़े यज्ञकर्ता, नियम प्रिय और अपने पद का अत्यधिक अहंकार रखने वाले थे। दक्ष को यह बात कभी स्वीकार नहीं हुई कि उनकी पुत्री सती एक ऐसे योगी से विवाह करे जो भस्म धारण करता है, जटाओं में रहता है, शमशान में वास करता है और संसार के नियमों से परे है। वह योगी कोई और नहीं, भगवान शिव थे। भगवान शिव पूर्ण ब्रह्मा है। वे विवाह, सम्मान या अपमान से परे हैं, लेकिन माता सती जो आदि शक्ति का अवतार थी, उन्होंने शिव को ही अपना स्वामी स्वीकार किया। ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप से सती और शिव का विवाह हुआ, परंतु दक्ष के मन में द्वेष बना रहा। एक समय दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ तो वे व्यथित हुई। उन्होंने सोचा, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने उन्हें रोका और कहा, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना पतन का कारण बनता है। पर सती पिता के प्रेम में चली गई। यज्ञ स्थल पर दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का भयंकर अपमान किया। उन्होंने भूतों का स्वामी कहा, भस्मधारी कहा और अयोग्य पति बताया। माता सती यह अपमान सह ना सकी। उन्होंने कहा, जिस शरीर से शिव का अपमान सुना जाए उस शरीर का रहना व्यर्थ है। उसी क्षण माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। भगवान शिव ने सती के शरीर को कंधे पर उठाया और प्रलयकारी तांडव करने लगे। धरती, आकाश, लोक सब हिलने लगे। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा हेतु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ और बाद में शिव ने उन्हें बकरे का सिर देकर जीवन दिया, यह दिखाने के लिए कि शिव नाश नहीं, करुणा के देवता हैं। सती के वियोग में भगवान शिव पूर्णतः वैरागी हो गए। वे कैलाश में लीन हो गए। ध्यान, तप, समाधि, संसार से पूर्ण विरतिक। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। उधर माता सती ने हिमालय राज और मैना देवी के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की, यह कन्या ही शिव को पुनः गृहस्थ बनाएगी। बचपन से ही पार्वती का मन केवल शिव में रहता था। जब पार्वती युवा हुई, उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। पहले फल फूल, फिर केवल पत्ते, फिर जल, अंत में निर्जल निराहार तप। वन, वर्षा, शीत, अग्नि कुछ भी उन्हें विचलित न कर सका। भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती से कहा, जिस शिव को तुम चाहती हो वह तो भस्मधारी, निर्धन, औघड़ है। कोई राजकुमार चुन लो। पार्वती ने उत्तर दिया, शिव के अतिरिक्त मेरे लिए संसार में कुछ भी नहीं। यही शिव समझ गए, यह सती ही है। देवताओं को भय हुआ कि यदि शिव ध्यान में ही रहे तो सृष्टि कैसे चलेगी। उन्होंने कामदेव को भेजा।
कामदेव ने बाण चलाया, शिव का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। बाद में पार्वती की प्रार्थना से कामदेव को पुनर्जीवन मिला। पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने विवाह स्वीकार किया। संपूर्ण देवलोक में आनंद छा गया। शिव की बारात आई। भूत, प्रेत, गण, नाग, विचित्र वेश। मैना देवी भयभीत हो गई। तब भगवान विष्णु ने शिव को दिव्य रूप में प्रकट किया। शिव पार्वती का विवाह हुआ। यह विवाह बताता है कि भक्ति, धैर्य और प्रेम से ईश्वर भी बंध जाते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार विनाश लाता है, तपस्या फल देती है और सच्चा प्रेम अमर होता है। इसी के साथ आज की हमारी कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव कमेंट में लिखें। भगवान शिव आप सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। हर हर महादेव।